दोस्तों, जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को बैत करने के लिए कहा, यानी कि गलत काम में उसका साथ देने के लिए कहा, तो हजरत इमाम हुसैन ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर यजीद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन मेरी बैत ना करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाए। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर इमाम हुसैन अपने कुछ साथियों के साथ मदीना छोड़कर जाने लगे, जिनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बूढ़े और जवान भी थे। कुल मिलाकर 72 लोगों का ये काफिला था। चलते चलते आप इराक के करबला के मैदान में जा पहुंचे और करबला के मैदान में जाकर आपने अपना पड़ाव डाल दिया। मगर पीछे पीछे ही यजीद की फौज भी करबला के मैदान में आ पहुंची। सबसे पहले तो यजीद की फौज ने पानी पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी के लिए रोक लगा दी। उसके बाद यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर तरह तरह के जुल्म सितम करने शुरू कर दिए। फिर 9 मुहर्रम के दिन उन्होंने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि ए अब्बास, यजीद की फौज के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि नवासाए रसूल कहता है कि उनको 1 रात की मोहलत दी जाए ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। फिर हजरत अब्बास यजीद की फौज के पास जाते हैं और उनको हजरत इमाम हुसैन का ये पैगाम सुनाते हैं। ये सुनकर यजीदी फौज का कमांडर हंसने लगा और सोचने लगा कि 1 रात की प्यास से इनका और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा और सुबह तक शायद ये यजीद की बात को मान लेंगे। यही सोचकर यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को 1 रात की मोहलत और दे दी और यह फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम के दिन की जाएगी। उसके बाद 9 मुहर्रम की रात आ गई। रात भर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह की इबादत की। फिर रात ढलने लगी, सुबह का सूरज तुल्लू हो गया। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, ए बेटे जाओ और अजान दो। उसके बाद अली अकबर ने अजान दी। अजान के फौरन बाद सबने फज्र की नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इतने में यजीद की फौज ने नमाज के दौरान ही इमाम हुसैन से के काफिले पर हमला शुरू कर दिया। दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का एक एक साथी शहादत का जाम पीता गया, कभी कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद हुए, तो तभी हजरत अब्बास अलमदार शहीद हुए, तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए, तो कभी नन्हे अली असगर शहीद हुए। इस तरह से एक एक करके खानदाने रसूल के सारे अफराद शहीद होते गए। आखिर में जब कोई नहीं रहा तो फिर हजरत इमाम हुसैन ने अपने बाबा हजरत अली की दी हुई जुल्फिकार को, यानी कि उस तलवार को म्यान से निकाला और अपने हाथों में लेकर खेमे से बाहर निकल गए। फिर आप एक दूसरे खेमे में गए जहां पर आपकी बहन बेटियां अल्लाह की इबादत में लगी हुई थीं। आपने उनसे फरमाया, ऐ मेरी बहन बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। इतना कहकर फिर आप करबला के मैदान में 30,000 यजीदी फौज के सामने आ गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े झुलझना पर बैठकर आप हजरत अली की दी हुई जुल्फिकार को चलाने लगे। उस तलवार को चलाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हजरत इमाम हुसैन के बाजुओं में हैदर कर्रार के बाजू समा गए हों। ऐसा लगता था जैसे हजरत फातिमा का दूध इमाम हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो। ऐसा लगता था कि तन्हा हुसैन में जुर्रते मूसा भी हैं और इरादाए इस्माइल भी हैं। एक तरफ हजारों की तादाद में दुश्मन खड़े थे और एक तरफ 7 दिन का भूखा प्यासा और अपनों ही की तरह अजीजों की लाशें उठाने के बाद में तन्हा हुसैन खड़ा था। मगर इमाम हुसैन का इरादा पहाड़ था। आप अपनी तलवार चलाते रहे और दुश्मनों का सफाया करते रहे। तलवार चलती रही, पुस्तों के पुस्त लगते रहे, लाशों के ढेर लगा दिए। ये देखकर यजीद की फौज, जिसमें 30,000 लोग शामिल थे, सबके सब हैरान रह गए। सोचने लगे कि अब इस तलवार को कैसे रोका जाए, क्योंकि अब तलवार का रुकना यजीदी फौज के लिए बहुत जरूरी था। अगर ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने अपने तलवार से यजीदी बेड़ियों को इस तरह से काटते जा रहे थे जैसे कि कोई गाजर मूली को काटता है। सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन ने मेमना पर हमला किया तो पूरा मेमना साफ हो गया। फिर शेर खुदा महसरे की तरफ बढ़े तो पूरा महसरा साफ हो गया। फिर यजीद के कल्ब पर हमला किया तो पूरे लश्कर का क्लब साफ हो गया।
ये मंजर देखकर सारे के सारे यजीदी फौज हैरान और परेशान रह गए। इब्ने साद इधर उधर भागने लगा। इब्ने ज़ियाद परेशान हो गया। सिम्र चिल्लाने लगा, होली मायूस हो गया। सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? एक ही आदमी सबकी गर्दन काटता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए एक तारी ऐसी बन जाए। यजीद की 30,000 की फौज को सिर्फ एक आदमी ने, यानी कि तन्हा इमाम हुसैन ने साफ कर दिया। दूर खड़े दुश्मन सोचने लगे कि अब इस तलवार को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस तलवार को रोका कैसे जाए। दोस्तों, वो तलवार जिसे कोई भूख ना रोक सके, वो तलवार जिसे कोई प्यास ना रोक सके, वो तलवार जिसे नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की शहादत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे हजरत ज़ैनब और सकीना के आंसू ना रोक सकी, वो तलवार जिसे अली अकबर की लूटी हुई जवानी ना रोक सकी, वो तलवार जिसे अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू ना रोक सकी, उस तलवार को कोई नहीं रोक सका, क्योंकि उस वक्त अल्लाह की मदद हजरत इमाम हुसैन के साथ थी। जमीन भी आपका साथ दे रही थी, आसमान भी आपकी हिमायत में था, फिजा भी आपकी मददगार थी। ऐसे में उस तलवार को रोक पाना मुमकिन नहीं था। तारीख ने लिखा है कि यजीद की फौज भागते भागते फूफा तक जा पहुंची। इतने में उम्र बिन साद कहता है, ऐ सिम्र, खामोश क्यों खड़ा है? सब के सब एक साथ हमला करो। ये सुनकर डर के मारे सिम्र कहता है, अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। अरे, जब हम हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके तो फिर हम हुसैन से कैसे लड़ेंगे? इसके रगों में तो अली का खून दौड़ रहा है, इसकी रगों में तो अल्लाह के रसूल का खून दौड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तलवार को कोई भूख प्यास ना रोक सकी, अचानक से करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की वो तलवार रुक गई। किसी भूख की वजह से नहीं, किसी प्यास की वजह से नहीं, नन्हे नन्हे शहीदों की शहादत से नहीं, बहू बेटियों के खतरे में जाने के अंदेशे से नहीं रुकी। वो तलवार सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि करबला का मैदान अजान की आवाज से गूंज लगा था। नमाज का वक्त हो गया था। इतने में गैब से आवाज आई, ए हुसैन, रुक जाओ, तुम कामयाब हो गए। ये सुनकर फौरन हजरत इमाम हुसैन ने अपना सर झुका लिया, अपने हाथ रोक लिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उसके बाद वो तीरे, वो तलवारें, वो पत्थरें आपके जिस्म पर लगने लगे। इतने में हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े की पीठ से जमीन पर आ गिरे। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, तीरों से बदन छन्नी था, नेजों की मार थी, क्योंकि अली का एक शेर इन हजारों जंगली कुत्तों में गिर गया था। हजरत इमाम हुसैन जमीन पर गिरते ही सजदे में चले गए। यजीदियों ने सोचा कि बस यही एक मौका है। ये देखकर उम्र बिन साद चिल्लाया और अपने लोगों से कहने लगा कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और हुसैन का सिर कलम कर दो, ताकि जल्दी से ये खबर हम यजीद तक पहुंचाएं और हमको इनाम मिले। लेकिन उसके बाद में जो कोई भी इमाम हुसैन का सर कलम करने के लिए पास में जाता तो इमाम हुसैन की आंखों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आ जाता। ये देखकर वो कांपने लगता और रोता हुआ वापस भाग जाता। इतने में सिम्र चिल्लाया और कहने लगा, ये काम तुमसे नहीं होगा, लाओ खंजर मुझे दो। फिर सिम्र खंजर लेकर इमाम हुसैन के करीब गया तो सिम्र ने देखा कि उस वक्त हजरत इमाम हुसैन सजदे की हालत में है। सिम्र ने फौरन ही वो खंजर इमाम हुसैन की गर्दन पर रख दिया और जैसे ही वो चलाने लगा तो इतने में सिम्र देखा कि इमाम हुसैन सजदे की हालत में कुछ कह रहे हैं। सिम्र मुस्कुराया और सोचने लगा कि शायद इमाम हुसैन अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं। बस यही सोचकर उसने अपना कान करीब किया और इमाम हुसैन की बातों को सुनने लगा। इमाम हुसैन कह रहे थे, या अल्लाह, हमारी शहादत को कबूल फरमा। मैंने तुम्हारे दीन के लिए अपना सब कुछ, अपना घर बार, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह, तू गवाह रहना, तेरे नब्बी के नवासे ने तेरे दीन के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया है। सिम्र ने जब देखा कि इमाम हुसैन इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अपने रब की हमदोसना कर रहे हैं, तो ये देखकर सिम्र हैरान रह गया। फिर वो घबराहट के मारे इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाता रहा और हजरत इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे। इस तरह से फिर नवासाए रसूल का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। अल्लाहू अकबर। बस इतनी ही देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का वो दिन था जब अंधेरा वक्त से पहले ही छा गया। सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन पर। दोस्तों,
अब आगे इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बहादुर इंसान का इतिहास बताने वाले हैं जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो इस्लामिक इतिहास के सबसे बहादुर योद्धा थे तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये इंसान इतने बहादुर थे कि उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें शेर खुदा कहा गया, जिसका मतलब होता है खुदा का शेर। इस इंसान ने मुसलमानों की तरफ से लगभग हर लड़ाई में अकेले ही ऐसा काम किया जो कई लोग मिलकर भी नहीं कर सकते थे। जिस भी जंग में दूसरे फौज को यह खबर मिलती थी कि मुसलमानों की फौज में ये बहादुर योद्धा मौजूद हैं, तो दूसरी फौज के लोग डरने लगते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो की, जो एक बहादुर और समझदार कमांडर होने के साथ साथ बहुत ही होशियार इंसान भी थे। यही वजह थी कि जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर चले गए, तो लोगों को जब भी कोई सवाल पूछना होता था वो हजरत अली शेरा खुदा के पास ही आते थे। दोस्तों, हजरत अली की पैदाइश 599 ईस्वी में मक्का शहर में हुई थी। उनके वालिद यानी पिता का नाम अब्बू तालिब था और उनकी मां का नाम फातिमा बिनते असद था। हजरत अली पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, यानी उनके चचेरे भाई थे। बाद में वे पैगंबर इस्लाम के दामाद भी बन गए, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा जहरा का निकाह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करवा दिया था। करबला में शहीद होने वाले मशहूर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे। इसी वजह से वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हजरत अली से करवा दी थी। जिस वक्त हजरत अली की पैदाइश हुई थी, उस वक्त पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 साल थी, यानी हजरत अली पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 साल छोटे थे। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि हजरत अली का नाम उन खास लोगों में आता है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को अपनाया था। जब हजरत अली ने इस्लाम अपनाया तब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। हजरत अली ने बचपन ही में पढ़ना लिखना अच्छी तरह से सीख लिया था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी इंसान इतनी छोटी उम्र में पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता था। इसके साथ ही हजरत अली ने उसी उम्र में घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी भी सीख ली थी। ये चीजें आगे चलकर उनकी पहचान बनी और उन्हें दूसरों से अलग बनाती थीं। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल के थे, तब उन्होंने मक्का छोड़कर मदीना जाने का फैसला किया। उनके इस फैसले के बाद दूसरे मुसलमानों ने भी मक्का छोड़कर मदीना जाना शुरू कर दिया। मदीना में बसने के सिर्फ 2 साल बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत अली से करवा दिया। जब हजरत अली का निकाह हुआ तब उनके पास सिर्फ एक घोड़ा, एक ज़िरा लोहे की लड़ाई वाली जैकेट थी। हजरत अली ने अपने ज़िरा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेच दी, जो उस वक्त के सबसे अमीर मुसलमानों में से एक थे। हजरत उस्मान ने वो ज़िरा 480 दिरहम में खरीदी थी, लेकिन खरीदने के बाद उन्होंने वो ज़िरा हजरत अली को ये कहते हुए वापस कर दी कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे निकाह का तोहफा है। हजरत अली ने उन 480 दिरहम से न सिर्फ अपने निकाह का सामान खरीदा, बल्कि घर के खर्चे के लिए भी पैसे बचाए। साथ ही उन्हीं पैसों से मदीना के लोगों के लिए वलीमे निकाह की दावत का भी इंतजाम किया। हजरत अली के निकाह के कुछ ही दिनों बाद उसी साल मुसलमानों की पहली जंग हुई, जिसे हम जंग बदर के नाम से जानते हैं। ये वही जंग है जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि 313 मुसलमानों ने 1000 से ज्यादा लोगों को हराया था। इस जंग में मुसलमानों की जीत में सबसे बड़ा योगदान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा और हजरत अली का था। इस जंग में अबू जहल, जो मक्का का सरदार था और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, वो भी मारा गया था। जंग बदर के बाद भी मुसलमानों ने लगातार कई जंगें लड़ी
और लगभग सभी जंगों में हजरत अली ने शामिल होने के साथ साथ एक अहम किरदार भी अदा किया था। लेकिन हजरत अली को इतिहास में जिस जंग की वजह से सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो जंग है जंग खैबर, क्योंकि इस जंग में हजरत अली ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था और मुसलमानों को जीत दिला दी थी। दोस्तों, हुआ ये कि अरब के इलाके यानी खैबर में 8 किले मौजूद थे। जब मुसलमानों की फौज ने इस इलाके पर अटैक किया था तो वैसे तो लगभग सभी किले एक एक करके बड़ी आसानी के साथ फतह हो गए थे, लेकिन कमूश नाम का वो एक किला जो सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता था और जिसे जीतना बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था, वो फतह ना हो सका था। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मुसलमानों की फौज कुछ न कर सकी थी। पहले दिन इस किले पर हमला करने के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक को फौज के साथ भेजा था, लेकिन यह किला फतह ना हो सका था। दूसरे दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी एक बड़ी फौज के साथ इस किले पर जबरदस्त हमला किया था, लेकिन वो भी इस किले को जीतने में कामयाब ना हो सके थे, जिसकी वजह से अब मुस्लिम फौज की हिम्मत टूटती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी फौज को जमा किया और फिर उनसे खिताब किया और अपने लोगों से कहा कि कल मैं अपने फौज का झंडा एक ऐसे इंसान के हाथ में दूंगा कि जिसके हाथ पर यह खैबर का किला फतह हो जाएगा। अल्लाह और उसका रसूल उससे प्यार करता होगा और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता होगा। ये सुनकर सारे मुसलमान खुश हो गए और ये ख्वाहिश करने लगे कि काश कल ये फौज का झंडा हमें मिल जाए। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि हजरत अली किधर हैं? ये सुनकर सब लोगों ने बताया कि वो इस वक्त हाजिर नहीं हैं क्योंकि उनकी आंखें दुख रही हैं। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, हजरत अली को ही बुलाया जाए। हजरत अली को उनके सामने पेश किया गया। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की आंखों पर अपना लोआबे दहन लगाया, यानी थूक मुबारक लगाया, और उसके बाद फौज का झंडा हजरत अली के हाथ में दिया। और यकीनन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पैगंबर इस्लाम ने कहा था। हजरत अली ने सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर इस ताकतवर किले को फतह करने के साथ साथ किले के अंदर मौजूद मरहब नाम के उस पहलवान को भी हराया था कि जिसके बारे में पूरे अरब में यह मशहूर था कि वो 100 लोगों के लिए अकेला काफी है। यही वजह थी कि कोई भी इंसान उससे लड़ने से पहले ही हार मान लिया करता था, लेकिन हजरत अली ने उस पहलवान को भी हरा दिया था। साथ ही साथ हजरत अली ने इस जंग में खैबर किले के उस दरवाजे को भी अकेले उखाड़ कर फेंक दिया था कि जिस दरवाजे को 20 लोग मिलकर तो सिर्फ खोला करते थे। ये जंग जीतने के बाद भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में रहने वाले यहूदियों को खैबर ही में रहने की इजाजत दे दी थी, लेकिन हाँ, ये शर्त भी रखी थी कि अगर दोबारा उन लोगों ने मदीना पर हमला करने का प्लान बनाया तो उन्हें खैबर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मुसलमानों के खैबर पर हमला करने की वजह भी यही थी, क्योंकि खैबर में रहने वाले यहूदी दूसरे कबीलों के साथ मिलकर मदीने पर चढ़ाई यानी हमला करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने पहले ही उन पर हमला कर दिया। 11वीं हिजरी में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी तौर पर इस दुनिया को अलविदा कहा तो हजरत अली बहुत परेशान हुए, क्योंकि यह हजरत अली की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। इतिहास लिखने वालों का मानना है कि हजरत अली ने ही पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि को गुस्ल दिया था, और गुस्ल देने के साथ साथ कब्र मुबारक में भी हजरत अली ने ही उतारा था। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत अली की जिंदगी के सबसे अहम पहलू के बारे में, यानी हजरत अली की खिलाफत के बारे में। वैसे तो हजरत अली की खिलाफत लगभग 4 से 5 साल तक ही रही थी, लेकिन यह पूरा का पूरा दौर इतनी मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ था कि अगर हजरत अली की जगह कोई दूसरा इंसान होता तो शायद काबू नहीं कर पाता। क्योंकि दोस्तों, हजरत अली के जमाने में मुसलमानों के दुश्मनों ने मुसलमानों से लड़ने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला था, और वो तरीका ये था
कि वो मुसलमानों से खुलेआम लड़ने की बजाय खुद मुसलमान बनकर मुसलमानों की फौज में घुस जाया करते थे और अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की फौज को खोखला करते थे। और इन्हीं तमाम चीजों की वजह से हजरत अली के जमाने में ही मुस्लिम इतिहास का पहला सिविल वॉर हुआ था, यानी मुस्लिम इतिहास का पहला गृह युद्ध हुआ था। मुसलमानों की तलवार खुद मुसलमानों पर उठ गई थी, और यह सिर्फ और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ था, जिसके नतीजे में हजारों मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और यह सब कुछ उन लोगों की वजह से हुआ था कि जो अंदरूनी तौर पर तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन मुसलमान बनकर मुसलमानों की फौज में बगावतें करवाया करते थे। तीसरे खलीफा यानी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से शुरू होने वाले इस सिविल वॉर को वैसे तो सुलह के जरिए से खत्म कर दिया गया था, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर कहीं ना कहीं इन जंगों में हजरत अली का पल्ला भारी था। लेकिन उसके बावजूद भी हजरत अली ने पहले ही ये ऐलान करवा दिया था कि मेरी फौज का कोई भी इंसान दूसरी फौज के माल पर हाथ नहीं लगाएगा, जैसा कि पहले आमतौर पर जंगों का उसूल हुआ करता था। साथ ही साथ हजरत अली ने अपने सिपाहियों को यह हुक्म भी दे दिया था कि तुम लोग उस इंसान पर तलवार नहीं उठाओगे कि जो अपनी तलवार को नीचे कर लेगा, यानी जो लड़ने से इनकार करेगा। सिविल वॉर खत्म हो जाने के बाद भी हजरत अली को अपनी खिलाफत के जमाने में चैन की सांस लेना नसीब नहीं हुआ था, और खर्चियों की तरफ से साजिशें लगातार बढ़ती जा रही थीं। इन साजिशों की आग इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि आखिरकार एक दिन जब हजरत अली फज्र की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम नाम के एक खारची ने हजरत अली के ऊपर हमला कर दिया। यह हमला एक ऐसी तलवार के जरिए से किया गया था कि जो जहर से सनी हुई थी। हमला करने वाले इंसान यानी अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, और हजरत अली ने फौरन अपने बेटे यानी हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और उन दोनों को यह नसीहत की कि अगर मैं इस जख्म की वजह से शहीद हो जाऊं तो तुम लोग भी मेरे कातिल को कत्ल कर देना, क्योंकि हमारी शरीयत का यही हुक्म है। लेकिन अगर मैं इस जख्म से बच गया तो फिर मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो इसे सजा दूं या फिर माफ कर दूं। दोस्तों, इसी दिन हजरत अली के साथ साथ हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अम्र बिन आस को भी शहीद करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो दोनों लोग बच गए थे और हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो इस जख्म की वजह से शहीद हो गए थे। जिस वक्त हजरत अली की शहादत हुई उस वक्त उनकी उम्र लगभग 63 साल थी, और यह महीना रमजान का महीना था। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।